तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले बोल में मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम्स ऑफ चिकन। तो ये बोनलेस चिकन पीसेस है जिसे मैंने इसे मीडियम साइज़ पीसेस में काटा है क्योंकि हम इसका टिक्का मसाला बनाने जा रहे हैं। इसको अभी हमें मैरिनेट करना है ताकि बढ़िया से एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस से क्या होगा ना, चिकन अच्छे से टेंडराइज हो जाएगा, मतलब एकदम सॉफ्ट और जूसी रहेगा अंदर से। और अब इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। तो बेसिकली इसको फर्स्ट मैरिनेट कहा जाता है। आप चाहें तो इसको अपने हाथों से भी अच्छे से रब कर सकते हैं ताकि लेमन जूस अच्छे से उसमें लपट जाए और चिकन एकदम ही सॉफ्ट और टेंडर बने। तो ये फर्स्ट मैरिनेट रेडी हो गया। वैसे आप चाहें तो इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख सकते हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट मैरिनेट तुरंत ही लगाने जा रहे हैं। तो बस मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे आधा कप गाढ़ी दही। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर। आप चाहें तो मसाले फ्रेंड्स अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी और मसालेदार पसंद है थोड़े ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेसन। तो इसे मैंने रोस्ट नहीं किया, डायरेक्टली मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तो अच्छे से इसमें कुक भी हो जाएगा। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो इसको क्रश करके डाल दीजिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के तेल। तो मैं यहाँ पे रेगुलर तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है टिक्का मसाला में। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल 1 से 2 पिंच फूड कलर का। हालांकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन टिक्का मसाला तो फ्रेंड्स बाहर भी आपको पता है रेस्टोरेंट में एकदम कलर का मिलता है। तो फूड कलर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए 1 मिनट के लिए ताकि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएँ और जो चिकन पीसेस है ना अच्छे से कोट हो जाए इस मैरिनेशन के साथ। और बस इसको अभी रेस्ट करने रखेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बोला है कम से कम आधे घंटे के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने समय के लिए भी रख सकते हैं। 1 से 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और अगर आप ज़्यादा समय के लिए रख रहे हैं तो फ्रिज में भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने चिकन को छोड़ दिया था मैरिनेट होने के लिए आधे पौने घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद ये देखिए मैं क्या करी हूँ, इसको हम देंगे बढ़िया सा स्मोकी और तंदूरी फ्लेवर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मार्केट में या फिर रेस्टोरेंट में होता है। जिसके लिए इसके बीच में मैं रख रही हूँ छोटी सी स्टील की कटोरी। आप चाहें तो फॉइल भी रख सकते हैं। और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने रखा है 1 टुकड़ा चारकोल का यानी कि कोयले का, और इसको अच्छे से हीट कर लेंगे। तो जब तक कोयला गर्म हो रहा है कटोरी में मैं रख रही हूँ 2 से 3 लौंग। आप चाहें तो यहाँ पे दालचीनी या जो भी गर्म मसाला आपका फेवरेट है ना वो रख सकते हैं, वैसे कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो कोयला एकदम अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, वाइट हो जाना चाहिए। तो कोयला इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया है और इसके ऊपर तुरंत हम डाल देंगे 2 टीस्पून तेल या फिर घी। और ये देखिए जो धुआं निकल रहा है ना, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तुरंत से इसको ढक देंगे ढक्कन के साथ। और ताकि पूरा जो स्मोकी फ्लेवर है ना, ये भट्टी वाला फ्लेवर, तंदूरी फ्लेवर जो भी आप कहें, पूरा इसके अंदर रस बस जाए, सारे चिकन पीसेस में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ही तो टिक्का का फ्लेवर आएगा फ्रेंड्स। इसका बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इस वक्त तो मेरा घर एकदम महक रहा है इस तंदूरी टिक्का मसाला जो मैं बना रही हूँ ना उससे। तो बीच में फ्रेंड्स इसको बिल्कुल भी नहीं खोलेगा, जो पूरा स्मोक है वो पूरा चला जाना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको खोलेंगे। तो लिड हटाकर आप चेक कर सकते हैं। अभी ये देखिए पूरी स्मोक इसकी गायब हो गई है, मतलब कि पूरा फ्लेवर इसमें आ गया। तो अब इसको डिस्कार्ड कर देंगे कोयले के टुकड़े को। और जो ऑयल बचा है ना फ्रेंड्स, उसमें आप चाहें तो उसको वापस से इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे और इसको हम बनाएंगे पैन में, क्योंकि आज हम इसका मसाला टिक्का बनाने जा रहे हैं। तो इसका आप चाहें तो लकड़ी में भी बना सकते हैं। इसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून मक्खन। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। और इसमें जो चिकन के पीसेस है ना थोड़े थोड़ी दूरी पर ऐसे रखते जाएंगे। तो सारे चिकन के पीसेस डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा भी एक साथ नहीं डालेगा ताकि अच्छे से पक जाए। और इसको पकाएंगे फ्लिप करके। आप थोड़ा थोड़ा पलटा पलटा के 2 मिनट इसको पहले पकने दीजिए और उसके बाद इसको लिड से कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे कि चिकन अंदर से सॉफ्ट हो जाए। और बाकी की जो है ना हम फ्लिप करके पका लेंगे। तो चिकन थोड़ा सा टेंडर हो गया। अब इसको आप ऐसे पलटा पलटा के पका लीजिए जब तक कि जो उसका जूसी फ्लेवर है ना वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर ले, चिकन थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाए और अच्छे से इसमें तंदूरी मार्क्स यानी कि इसमें अच्छा सा कलर आ जानी चाहिए, कोटिंग अच्छे से सेट हो जानी चाहिए। तो इसको पलटा पलटा के आप पका लीजिए।
तो जैसे जैसे फ्रेंड्स आप पकाते जाएंगे ना, इसकी जो कोटिंग है थोड़ी सी ड्राई होती जाएगी। ये देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं कोटिंग थोड़ी सी ड्राई हो गई है, मतलब पानी थोड़ा सा सूख गया है। तो इसको बस थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि मसाला पूरा सूख जाए और ऊपर कोट हो जाए। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको ऐसे नहीं पकाना है तो आप इसको स्टिक में डाल के भी पका सकते हैं। ये देखिए उसको एक्स्ट्रा फ्लेवर, तंदूरी फ्लेवर देने के लिए अगर आप कोयला नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसको डायरेक्टली ऐसे गैस पे भी पका सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन एकदम अच्छे से ड्राई हो गया। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है वरना वो अंदर से ना सूखा सूखा और रबरी हो जाएगा। कोटिंग अच्छे से ऊपर सेट हो गई है, अच्छा सा कलर भी आ गया है। ये देखिए बिल्कुल जैसे तंदूरी टिक्का, वो क्या बोलते हैं उसको, तंदूरी चिकन होता है ना बड़े बड़े पीसेस वाला, बिल्कुल वैसा कलर आ गया है। तो बस अगर आपको इसको एज इट इज़ एंजॉय करना है तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं थोड़ी सी चटनी और थोड़े से सैलड के साथ। ये देखिए कितना जूसी और मज़े का बना है। मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ जस्ट इन केस अगर आपको सिर्फ टिक्का बनाना है तो। ये देखिए लग रहा है ना मज़े का, लेकिन इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे जिसके लिए हम बनाएंगे एक बढ़िया सी और एकदम क्विक ग्रेवी। जिसके लिए एक पैन में मैंने लिया 2 टेबलस्पून तेल, थोड़ी सी लौंग, एक हरी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का और एक तेज पत्ता। आप जो भी बेसिक खड़े गरम मसाले यूज़ करते हैं वो सारे इसमें डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और इसे फ्राई होने देंगे। जैसे ही जीरा फ्राई हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज। तो यहाँ पे एक बड़ा प्याज मैंने लिया है जिसको ऐसे मैंने बारीक बारीक काटा है। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं और इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बस प्याज थोड़े से सॉफ्ट होने ही लगे, हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए, तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे प्याज के साथ। तो प्याज को फ्रेंड्स हमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस स्टेज तक के। अगर आप इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन करेंगे ना तो ही आपकी ग्रेवी का कलर बहुत ही शानदार आएगा। तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम अच्छा डीप फ्राई, एकदम जैसे हम करते हैं ना प्याज बरिस्ता के लिए, बिल्कुल वैसा कलर आ गया है प्याज का। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो का प्यूरे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे जिसको मैंने सिंपली मिक्सी में से ब्लेंड कर दिया है और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। बिल्कुल पिंच हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डाल रही हूँ बिकॉज हमको जो ग्रेवी का कलर है ना एकदम लाल चाहिए। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून जीरा का पाउडर। और अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेस के साथ। तो बस टमाटर अभी पकना स्टार्ट ही हुए हैं। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, मिक्स करेंगे और इसको ढक के पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक टमाटर अच्छी तरह से पक ना जाए, उसका पूरा कच्चापन ना निकल जाए और थोड़े से रिड्यूस ना हो जाए और ऊपर से तेल ना छूटने लगे। तो लेड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से पक गए, भुन भी गया। आप ऊपर देख सकते हैं सतह पर तेल आ चुका है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गए हैं। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून भर के क्रीम। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी दही भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आधी दही और आधी मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इससे क्या होगा ना, ग्रेवी में थोड़ी सी रिचनेस ऐड हो जाएगी और अच्छा सा टेक्स्चर आ जाएगा ग्रेवी में। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक के अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं और ऐसी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए बना सकूं। और मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि चिकन टिक्का किसका किसका फेवरेट है। तो बस ये बेसिक ग्रेवी तैयार हो गई, बहुत ज़्यादा इसमें हमें टाइम नहीं लगता है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन टिक्का के पीसेस। तो थोड़े से चिकन टिक्का मैंने खा लिए थे तो कुछ रह गए इसमें से, तो वो मैं सारे डाल रही हूँ। और इसके ऊपर हम डाल देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट फ्रेश धनिया और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको ढक के पका रही हूँ बस 1-2 मिनट के लिए, ताकि सारे जितने भी जूसेस है ना ग्रेवी में अच्छे से चिकन एब्जॉर्ब कर ले और एकदम सॉफ्ट और जूसी हो जाए। तो लेड हटाकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है। ऊपर थोड़ा सा तेल दिख रहा है, अच्छी भुनी हुई है और सारे चिकन के पीसेस भी अच्छे से पक गए और ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी हो गई है और उसका जो कलर है काफ़ी अच्छा गहरा हो गया है।
ये देखिए मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ। तो बस अब देरी किस बात की फ्रेंड्स, जल्दी से इस गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा लाजवाब चिकन टिक्का मसाला को हम सर्व करेंगे और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं जीरा राइस या फिर रोटी के साथ, एंड आप श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।